नमस्कार दोस्तों, माँ शारदा हिंदी व्याकरण में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की इंग्लिश क्लास में हम लोग ठीक है वेरी वर्सेस टू के बारे में बातें करेंगे और उनके बीच क्या क्या अंतर है, ठीक है, इनका प्रयोग कहाँ होता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन सीख जाइए, ठीक है, उसके बाद प्रयोग को देखेंगे। तो देखिए इसका उच्चारण होता है वेरी, ठीक है, वह पर थोड़ा जोर देना है। ये जो है सो एक स्ट्रेस है, ठीक है, इसको अंग्रेजी भाषा में स्ट्रेस बोलते हैं। तो होगा क्या इसका उच्चारण वेरी वर्सेस टू, ठीक है, टू, और अगर थोड़ा शॉर्ट देंगे तो टू, ठीक है। तो चलिए अब वेरी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वेरी मतलब होता है हिंदी में इसका मीनिंग क्या है, बहुत, एक न्यूट्रल वर्ड मीनिंग है। न्यूट्रल कैसे चलिए समझते हैं। इट इज used before an adjective to show bad or good qualities, ठीक है, इसका प्रयोग होता है, ठीक है, before के पहले, एक adjective के पहले, to show दिखलाने के लिए, ठीक है, bad बुरे और good अच्छे qualities, अच्छे बुरे और अच्छे गुणों को दिखलाने के लिए इसका प्रयोग एक adjective के पहले होता है। ठीक है, इसका मतलब एक न्यूट्रल ठीक है वर्ड है, मतलब बुरे गुण भी दिखलाता है और अच्छे गुण को भी दिखलाता है। ठीक है, शो मतलब होता है दिखलाना, बतलाना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से इसका चलिए एग्जाम्पल से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। चलिए राधा इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, जो राधा है वो बहुत सुंदर है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एडवर्ब कहते हैं किसको है, जो एक वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव और एक दूसरा अनदर एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव है और उसकी विशेषता को बतला रहा है क्या, एक एडवर्ब। जो एडवर्ब कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। वेरी और टू जो है वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वेरी जो है सो एक ब्यूटीफुल, ठीक है, उसकी विशेषता को बतला रहा है, ठीक है। वो सुंदर है, लेकिन कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, ठीक है। तो इस तरह से विशेषता को बतला रहा है। चलिए इस यहाँ पर है सो गुड क्वालिटीज के अर्थ में आया है। श्याम इज अ वेरी हैंडसम, ठीक है, इसको हैंडसम नहीं पढ़ते हैं, हैंडसम, डी यहाँ पर साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे हैंडसम, ठीक है। तो श्याम जो है वो बहुत सुंदर है, ठीक है। लड़कों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हैंडसम और लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ही इज वेरी फुलिश, वह बहुत मूर्ख है। मूर्ख एक क्या है, नेगेटिव मीनिंग को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ फुलिश का जो प्रयोग हुआ है, एक नेगेटिव अर्थ में प्रयोग हुआ है, मतलब यहाँ पर बैड क्वालिटीज को दिखला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरी का जो प्रयोग हुआ है विशेषता बताएगा, फुलिश का जो एक बैड क्वालिटी शो करेगा। चलिए अगला देखते हैं। दिस वर्क वॉज वेरी इजी, यह काम बहुत आसान था, मतलब एक अच्छे गुण को शो कर रहा है, ठीक है, गुड क्वालिटीज को यहाँ पर दिखला रहा है, ठीक है। उसकी वेरी जो है विशेषता को बतला रहा है। चलिए अगला है टू, ठीक है। अब टू मतलब होता है बहुत, ठीक है, हिंदी में मीनिंग बहुत होता है, ठीक, और भी अर्थ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है, अंतर को जान रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, बहुत, ठीक है, एक नेगेटिव वर्ड मीनिंग है, ठीक है, नेगेटिव गुणों को शो करता है, बहुत कम मात्रा में है से गुड क्वालिटी दिखलाता है, ठीक है। वो एक विशेष रूल है, आगे देखेंगे। इट इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव टू शो बैड क्वालिटीज, ठीक है। इसका भी प्रयोग कहाँ होता है, एक एडजेक्टिव के पहले होता है, लेकिन ये केवल बुरे गुणों को दिखलाता है। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट, जो चाय है बहुत गर्म है, मतलब इतना गर्म है कि हम इसको पी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो टू है वो हॉट, ठीक है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, उसकी विशेषता को बतला रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक नेगेटिव सेंस में, ठीक है, प्रयोग हुआ है। शी वॉज टू चीटर, वह बहुत धोखेबाज थी, ठीक है। यहाँ पर भी जो चीटर है एक नेगेटिव मीनिंग को शो कर रहा है और टू जो है उसकी विशेषता को बतला रहा है, ठीक है। ही इज टू फुलिश, वह बहुत मूर्ख है, मतलब इतना मूर्ख है कि उसको किताब पढ़ने में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर जो फुलिश है वो एक नेगेटिव मीनिंग को शो कर रहा है। रमेश वॉज टू माइजर, रमेश जो था वो बहुत कंजूस था, ठीक है। अब उसकी स्थिति बदल गई होगी, लेकिन पहले वो बहुत कंजूस था, ठीक है, कंजूस था। तो यहाँ पर जो टू है वो एक नेगेटिव वर्ड मीनिंग को शो कर रहा है। चलिए और भी इसके अंतर को आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों वेरी वर्सेस टू के, ठीक है, आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। इन सम कंडीशंस वेरी एंड टू both are used before same adjective, कुछ परिस्थितियों में, ठीक है, वेरी और टू दोनों का प्रयोग, ठीक है, सेम एडजेक्टिव के पहले होता है, ठीक है। लेकिन जब सेम एडजेक्टिव पहले होता है तो आपको ध्यान देना है
ठीक है, कि वेरी जो है वो डिजायरेबल मीनिंग रखता है, मतलब वांछित मतलब जो आपको मन के अनुसार, जो आपको मन को अच्छा लगे, ठीक है। और टू जो है वो अनडिजायरेबल मीनिंग को रखता है, ठीक है, शो करता है, मतलब अवांछित, मतलब आपकी मन के अनुसार ना हो, जो आपकी इच्छा के अनुसार ना हो, ठीक है। और ये दोनों क्या है, अभाव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे एक बात, ठीक है, आपके जहन में आया होगा कि आखिर यहाँ पर ई से हम लोग ए पढ़ते हैं तो यहाँ पर वाई कैसे हो गया, लेकिन इसका समाधान है, चलिए देखते हैं। ई से ए करेंगे तो होगा वेरी, ठीक है, और ई से आई करेंगे तो वेरी होगा, ठीक है। लेकिन जो अंग्रेज लोग हैं ई से ए नहीं मानते हैं, आई मानते हैं, तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हटाकर आई, तो होता है वेरी, जहाँ पर ई रहे उसका आई उच्चारण के, जैसे फाइस, ठीक है। वहाँ पर तो ए जो हम लोग बोल रहे हैं उसको आई पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हो गया टेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो अवेरी क्या रखता है, डिजायरेबल मीनिंग रखता है, ठीक है, मतलब जो आपके मन के अनुसार हो, और टू अनडिजायरेबल, जो आपके मन के अनुसार नहीं हो, मतलब जो आपको अच्छा नहीं लगे। तो एग्जाम्पल समझते हैं। राकेश इज वेरी टॉल, जो राकेश है बहुत लंबा है, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो कह रहा है कि राकेश जो है वो बहुत लंबा है, लेकिन डिजायरेबल मीनिंग है, मतलब बहुत लंबा है, मतलब जो दूसरा व्यक्ति है वो कह रहा है कि राकेश जो है बहुत लंबा है, मतलब हाँ ठीक है, लंबा तो अच्छा है, ठीक है, ये नौकरी जल्दी प्राप्त करेगा, पुलिस के क्षेत्र में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को टू का प्रयोग कर दे तब देखिए क्या निकलता है, राकेश इज टू टॉल, मतलब राकेश जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, हमको इतना लंबा व्यक्ति पसंद नहीं है, हम खूटा भर के हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर टू का जो है सो आपको मन के अनुसार नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे किसी रिश्तेदार जो है, ठीक है, किसी लड़के खोजने जाते हैं, ठीक है, लड़की वाली तरफ से लड़के खोजने जाते हैं, तो वो अगर हाँ लंबा लड़का चाहिए तो अगर उनके लिए अच्छा है तो बोलेंगे कि राकेश इज वेरी टॉल फॉर मी, ठीक है। लेकिन अगर राकेश उनके लिए बहुत ज़्यादा लंबा है, उनको ऐसा नहीं चाहिए, बोलेंगे राकेश इज टू टॉल फॉर मी, मतलब हमको ऐसा लड़का, लंबा लड़का, इतना ज़्यादा लंबा लड़का पसंद नहीं है। चलिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। 2 days वेदर इज वेरी कोल्ड, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो कह रहा है कि जो आज का मौसम है वो बहुत ठंडा है, ठंडा मतलब उसका क्या मतलब, वेरी मतलब डिजायरेबल है, मतलब उसको ठंडा पसंद है, उसको बहुत ज़्यादा ठंडा पसंद है, इसलिए कह रहा है कि 2 days वेदर इज वेरी कोल्ड फॉर मी, ठीक है। लेकिन जिसको ठंडा पसंद नहीं है, ठीक है, वो बहुत कम ठंड को महसूस करना चाहता है, तो क्या बोलेगा, 2 days वेदर इज टू कोल्ड फॉर मी, मतलब जो टुडे मतलब आज का जो मौसम है, ठीक है, वो बहुत ठंड है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, ठीक है, मैं ऐसा ठंडा मौसम नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो ये है जो फर्क है एक वेरी और टू में, ठीक है, जहाँ पर वेरी का अर्थ होता है डिजायरेबल, जो आपके मन के अनुसार हो, और टू का अर्थ होता है अनडिजायरेबल, जो आपके मन के अनुसार नहीं हो, ठीक है। शुद्ध हिंदी की बात करें तो वांछित, और अनडिजायरेबल मतलब अवांछित, ठीक है। चलिए एक आखिरी रूल और देख लेते हैं वेरी और टू का, ठीक है, लगातार वीडियो को देखते रहिए। चलिए दोस्तों, वेरी वर्सेस टू का आखिरी रूल देखते हैं। देखिए वेरी का प्रयोग, ठीक है, एक स्ट्रक्चर पर होता है, एक बनावट पर होता है। चलिए देखते वो क्या है, ठीक है। सेंटेंस के बीच में क्या रहेगा, व रहेगा, उसके बाद वेरी आएगा, उसके बाद सुपरलाटिव डिग्री रहेगा, ठीक है। एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, और फिर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलाटिव डिग्री। जैसे ये क्या है, गुड है जो सुपर बोल रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री में है, इसको कंपैरेटिव में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाइट है, और जब सुपरलेटिव में तो क्या हो जाएगा, बेस्ट, ठीक है। तो आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, इसको वेरी का जो ये रूल है उसको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ही वॉज दी वेरी बेस्ट प्लेयर, ठीक है, जो वो था वो क्या था, सबसे अच्छा प्लेयर था, खिलाड़ी था, ठीक है। जैसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं, ठीक, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो था तो सबसे अच्छा खिलाड़ी था, मतलब बहुत अच्छा था, सबसे अच्छा तो है था लेकिन बहुत अच्छा, उसमें भी बहुत अच्छा, ठीक है। तो वहां पर वेरी का प्रयोग होता है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है, ठीक है। राहुल इज वेरी स्मॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास, ठीक है। एक लड़का वो कह रहा है कि जो राहुल है वो मेरे क्लास में सबसे छोटा, मतलब बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, मेरे क्लास में। तो वहाँ पर वेरी का प्रयोग होता है, ठीक है। यह सेंटेंस का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे अवस्था में भी होता है, ठीक है। और एक और होता है, जैसे देखिए कोई बोलता है इट इज ए
वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो पार्टिसिपल फॉर्म में यहाँ प्रयोग हुआ है, मतलब ही फॉर्म में हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपल कहते हैं, यहाँ पर बिफोर मतलब जीरेंड नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, एक बहुत ही रोचक कहानी है, मजेदार कहानी है। ठीक है, तो वेरी के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे ही इज ए वेरी हैंडसम बॉय। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम आर्टिकल प्रयोग करते हैं, वेरी के पहले करते हैं लेकिन टू के पहले नहीं करते हैं। ठीक है, अब टू का देखिए ए रूल समझिए। ठीक है, टू इट इज टू शो बैड और गुड क्वालिटी। ठीक है, बैड ये तो आप जान रहे हैं कि टू का प्रयोग ज़्यादा नेगेटिव सेंस के रूप में होता है, लेकिन कहीं कहीं गुड क्वालिटी दिखाने के लिए होता है। ठीक है, वो यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, देखिए रिमूवल टू में टू का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसी बोलते हैं रिमूवल टू, मतलब टू को हटाओ। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा। ठीक है, टू एडजेक्टिव रहेगा, और कभी कभी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, टू के बाद V1 रहेगा या फिर 4 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, 2 प्लस V1। एग्जाम्पल समझिए, रमेश इज टू फैट टू वॉक। ठीक है, रमेश जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, फैट, मोटा है। ठीक है, टहलने के लिए, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि रमेश इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक, मतलब रमेश इतना मोटा है कि वो चल नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो फैट का प्रयोग हुआ है एक नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है, बैड क्वालिटी को दिखा रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कांट एक्सेप्ट ब्राइब, मतलब वो इतना ईमानदार है कि वो रिश्वत नहीं ले सकता है। एक्सेप्ट ए ब्राइब मतलब रिश्वत लेना। ठीक, वो रिश्वत नहीं ले सकता है। यहाँ पर गुड क्वालिटी को दिखा रहा है। ठीक है, तो बहुत कम सेंटेंस में टू का प्रयोग गुड क्वालिटी में होता है। ठीक है, दिस नाइट इज टू कॉल फॉर हिम, फॉर मी। ठीक है, देखिए यहाँ फॉर और मी ऑब्जेक्ट कितना है, दिस नाइट इज टू कॉल फॉर मी। ठीक है, ये रात जो है वो मेरे लिए बहुत ही ठंड देने वाली रात है, मतलब कहने का मतलब ये है दिस नाइट इज सो कोल्ड फॉर मी दैट आई कैन नॉट बियर इट, मतलब ये रात जो है इतनी ठंडी है। ठीक है, कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से वेरी और टू के बारे में ठीक मैंने बताया और उसके डिफरेंस को समझाया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।